प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का शाब्दिक अर्थ है संभावना। ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे या जीत जाएंगे या हार जाएंगे, वटेवर। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप ये करेंगे तो दो बातें होंगी, ये करेंगे तो दो बातें होंगी। तो इसी तरीके से तो प्रोबेबिलिटी बताती है कि आप के जीतने हारने की संभावना है। अब जीत हार हम बार बार इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बिकॉज वेन एवर वी बेट समथिंग, आइदर वी लूज और आइदर वी विन। ठीक है, द फेवर्ड कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मतलब जो हम चाहते हैं, इट इज कॉल्ड फेवरेबल कंडीशन। और जो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस है दैट वी विल डिस्कस कि उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है एंड हाउ दे बिकम द प्रोबेबिलिटी, कैसे उनका रेशियो प्रोबेबिलिटी बन जाता है एंड प्रोबेबिलिटी बनने के कारण और प्रोबेबिलिटी एज अ मैथमेटिक्स हमें कहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग में कितने हेल्प करती है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। सो बिफोर solving the problem, before solving the problem, have the let's have the understanding of the terms जो इसके अंदर यूज होंगी, बिकॉज जब आप when I explain the probability तो उस टर्म्स को बार बार यूज करूंगा तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। सो probability का मैंने आपको बता दिया, इट्स मीन्स संभावना। ठीक है, नाउ द चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, कि उस चीज के या उस इवेंट को होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, कितने चांसेस हैं इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। अब दो एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी है इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो पूरी प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में है, 0 एंड 1 के बीच में। अब 0 एंड 1 के बीच में कैसे? सपोज 0, किसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी? जो एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा। कौन सा? इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अब इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा है? इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हुआ कि व्हाट इज द चांसेस कि आप एक बॉल थ्रो करो और वो ऊपर ही जाती जाए। ठीक है, सो इसके चांसेस क्या है? बिल्कुल जीरो, बिकॉज इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी। इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जो भी चीज आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे तो आएगी। सो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। और बेहतर ले लेते हैं, सपोज इफ यू हैव अ डाइस। ठीक है, आपके पास एक डाइस है और इसमें हम सब जानते हैं 6 होता है, 4, 1 और 3, टोटल 1 to 6 होते हैं। लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7? नथिंग। तो दिस सच इवेंट्स कॉल्ड इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। नाउ 1, ये क्या है? श्योर इवेंट है। कैसे इवेंट है ये? श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट का मतलब होता है कि जिसको होना ही होना है। ठीक है, जैसे अगर ये बोला जाए कि इफ यू, सेम एग्जांपल, इफ यू थ्रो अ बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल डाउन अगेन? 100%। ठीक है, परसेंटेज वाइज 100, प्रोबेबिलिटी इज 1। सो दिस इज 1 क्योंकि ये श्योर है। जो बॉल या एनी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन। सिमिलरली इफ इन द केस ऑफ डाइस, अगर इस डाइस की बात करें, so what is the probability that you will get less than 7? The probability of getting less than 7 is also 1, क्योंकि हर बार जो नंबर आएगा, नंबर क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं? दे ऑल आर लेस देन 7, दे ऑल आर लेस देन 7, so the probability is 1। ठीक है, so whenever if you find any question like what is the range of the probability, तो probability की range है 0 to 1। वेरी सिंपल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो, अब
लेट्स हैव सम डेफिनेशंस देखते हैं। अब व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? ठीक है, एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम। वेल डिफाइंड आउटकम होना चाहिए। जैसे अब अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट जो हम लोग जिससे डील करेंगे, लाइक टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को आपने टॉस किया तो दो प्रोबेबिलिटीज है, आइदर यू विल गेट हेड और टेल। ठीक है, इसी तरह थ्रोइंग अ डाइस। अब डाइस को थ्रो किया, यू हैव हाउ मेनी आउटकम्स? यू हैव 6 आउटकम्स। आपके पास 6 आउटकम्स हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो एक वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड आउटकम होना चाहिए। वेल डिफाइंड आउटकम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इट इज एन एक्सपेरिमेंट। मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या वो होने वाला है, कितने आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो। अब लाइक अगर आप किसी जगह कोई डिगिंग कर रहा है, ठीक है, किसी ने बताया कि भाई यहाँ पर आप खुदाई करो, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। लेकिन हमें पता नहीं है उसका क्या मिलने वाला है वहां पे, सो वी विल नॉट कंसिडर इट एज एन एक्सपेरिमेंट। हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये इसके आउटकम हो सकते हैं। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू बी रेन टुडे? तो या तो रेन होगी या तो नहीं होगी, है ना? तो एटलीस्ट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होने चाहिए। अब रैंडम एक वर्ड इसमें ऐड हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। वो ऑपरेशंस जिनका हमें आउटकम पहले से पता है, वेल डिफाइंड आउटकम होते हैं उसके। ठीक है, अब रैंडम वर्ड आ गया। रैंडम मीन्स, रैंडम मतलब बोलते हैं ना, रैंडमली कोई भी चीज हो जाती है। रैंडम का मतलब विदाउट एनी प्री डिफाइंड मैनर, आपको पहले से नहीं पता होता। सपोज आपने एक बैग है, अ बॉक्स फुल ऑफ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, अलग अलग कलर्स की बॉल्स उसमें है, और आपने क्या किया, आंख बंद करके उसको एक बॉल को निकाला। दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी बॉल आपके हाथ में आ। लेकिन हाँ, ये एक्सपेरिमेंट है क्योंकि आपको पता है आइदर इट विल बी ब्लैक, ब्लू, पिंक और ऑरेंज, मतलब 4 में से ही आएंगे, लेकिन कौन सी आएंगी वी डोंट। तो एक्सपेरिमेंट एंड देन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अंडरस्टूड? दिस इज द मीनिंग ओनली, कि वी नो द आउटकम, वी नो द आउटकम, कि उसमें से हर बार वो उसी तरीके का आउटकम होगा, बट आउटकम एवरी टाइम इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब उसका हम बता नहीं सकते कि कौन सा आउटकम आएगा। आएगा इनमें से ही आएगा, ठीक है, लेकिन कौन सा आएगा वी डोंट। ओके, चलो। दिस इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड नाउ ट्रायल। परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। ठीक है, आपने देखा होगा व्हेनेवर यू समटाइम आप किसी टीम में सिलेक्ट होने जाते हो, तो वहां ट्रायल हो रहा होता है। बोलते ना, ये वर्ड आपने कहाँ सुना होगा? कहीं पे स्पोर्टिंग इवेंट होने वाला है, कोई टीम सिलेक्ट होने वाली होती है, तो बोलते हैं यार वहां पे ट्रायल हो रहे हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीम, either cricket, basketball, football, volleyball, whatever be the game, or for swimming, art, किसी के लिए भी ट्रायल हो रहा होता है। ट्रायल मीन्स क्या? परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप वहां पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सपोज यू थ्रो अ डाइस। आपने क्या किया? ट्रायल किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है थ्रोइंग अ डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट भी है। क्यों है? क्योंकि मुझे उसके आउटकम्स पता है कि इसके अंदर 6 ही आउटकम हो सकते हैं, और कौन सा होगा दैट वी डोंट नो, दैट्स व्हाई इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जब मैंने उसे फेंका तो वो ट्रायल, पासा फेंकना ट्रायल हुआ। ठीक है, अब आउटकम तो आप समझ ही गए होंगे, इतनी बार यूज हुआ है, रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, जो भी रिजल्ट आता है उसकी एक्टिविटी क्या कहलाती है? आउटकम क्या? लाइक कॉइन के केस में क्या था? कॉइन के केस में आउटकम था हमारा हेड और टेल, और डाइस के केस में क्या था? 1 2 3 4 5 6। अब यही कॉइन अगर दो हो जाए,
तो क्या होगा, दैट वी विल सी। ठीक है, सो आई होप ये jargons, ये terminologies is clear to all of you. So let's solve some questions based on list the possible outcome of the following experiment. अब देखो ये experiment word use किया है, so what you have to find out कि tossing a coin means possible outcomes कितने हो सकते हैं। देखो ये possible outcome और favorable outcome ये दोनों को अभी समझ, ठीक है, दो बातें हैं। This is your possible outcome and one thing is favorable outcome. फेवरेबल आउटकम वो आउटकम है जो आपको चाहिए, द आउटकम विच यू आर लुकिंग फॉर। सपोज लूडो आप लोग खेलते हो, है ना, लूडो खेलते समय आपको पता है कि यार 3 आ जाएगा तो मैं इसकी गोटी को काट दूं, तो आप क्या सोचते हो कि यार 3 आ जाए, तो 3 आ जाए ये आपका फेवरेबल आउटकम है, ये आप चाहते हो, ठीक है। और आ कितने सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो आपका फेवरेबल आउटकम तो हुआ 1 जो आप चाहते हो, जो जिसकी वैल्यू है 2, और पॉसिबल आउटकम कितने, 6, क्योंकि वो कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से आप किसको चाहते हो, आप सिर्फ एक को चाहते हो विच इज 2। ठीक है, अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड द पॉसिबल आउटकम। इज इट क्लियर, द टर्मिनोलॉजी इज क्लियर, आई थिंक सो। चलो ठीक है, चलो इसको यहीं पे रखते हैं। अब बात करते हैं टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन मींस अगर टॉस करोगे कॉइन तो पॉसिबल आउटकम क्या कितने होंगे, पहले तो हम देख लेते हैं कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, है ना, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। सारी दुनिया में सारे मैचेस हेड टेल के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वैसे नहीं बोलना है कि हेड में जीता टेल तू हारा, ठीक है। तो थ्रोइंग अ डाइस, अब थ्रोइंग अ डाइस मींस कितने आउटकम्स, 6 आउटकम्स। 6 आउटकम्स कौन कौन से होंगे, वी ऑल नो, आइदर इट विल 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, सबको पता है। नाउ टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, अब देखो ये वर्ड है यहाँ पे साइमल्टेनियसली, इसका क्या मीनिंग, साइमल्टेनियसली मतलब हाँ टुगेदर, वेरी गुड, एक साथ, है ना, साइमल्टेनियसली एक साथ। अगर क्या किया, 2 कॉइन्स थे, दोनों कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया, 2 कॉइन्स थे, दोनों को एक साथ थ्रो किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कितने प्रोबेबिलिटीज, सॉरी कितने फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स है ना, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स। पहले मुझे नंबर बताओ, द नंबर शुड बी 4, है ना, कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब वो 4 के कॉम्बिनेशन क्या है, देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 हो सकते हैं क्या, अब या तो वो हेड आए, दोनों हेड आए, ठीक है, दोनों ही हेड आ सकते हैं, दोनों ही टेल हो सकते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। पहला हेड हो सकता है, दूसरा टेल हो सकता है, या पहला टेल हो सकता है, दूसरा हेड हो सकता है। दीज आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, आउटकम की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखी। नाउ दीज आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन आई टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बार बार हम पॉसिबल आउटकम्स को इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी, अभी आगे देखेंगे। चलो, सो let's have some more. When a dice is thrown, अब क्या बात हो रही है, डाइस की बात हो, when a dice is thrown list the probability of an event of getting the following outcome, ठीक है। अब ये वर्ड आ गया जिसका हमें इंतजार था कि भाई प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये पूरा समझ लेते हैं इसको। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को समझेंगे कि कैसे वो हम लिखते हैं, ठीक है। सो इसको समझने के लिए एक
सेपरेट उसमें डालते हैं, इसको सेपरेटली समझते हैं क्या है। सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। दिस P इज योर प्रोबेबिलिटी एंड दिस E इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट हो रहा है, ठीक है। नाउ इट इज इक्वल्स टू, या दिस इज द रेशियो ऑफ व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ, पहली बात तो ये रेशियो है, किसका रेशियो है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यहां पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये तो इसका डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम, क्या आएगा, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम मैंने बताया आपको कि अगर आपको किसी की गोटी काटने के लिए 3 चाहिए, दैट इज योर फेवरेबल आउटकम, वो आपका फेवरेबल आउटकम है। अब आप उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे कितनी है, 1/6 है, कैसे है वो, दैट वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। इज दिस फॉर्मूला इज क्लियर, ठीक है। ये जर्नल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी। अब ये बात हमें समझ में आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब चलते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। व्हाट द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज, अब आपने क्या थ्रो किया था, एक डाइस थ्रो, लिस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग, अब फर्स्ट देख लेते, ठीक है, अ नंबर बिटवीन 1 and 5, ओके, ओके। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले वी हैव टू नो कि व्हाट इज P, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो मैं चाहता हूं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जैसे आप लोग स्टार्ट करोगे। अब इसमें दो वैल्यूज हैं, दिस इज फर्स्ट वन, कि आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, तो आप यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, FO लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है, बिटवीन 1 and 5, बिटवीन 1 and 5 मीन्स 2, 3, 4, ये क्या है, 1 और 5 के बीच में है, 1 और 5 के बीच में ये 3 है, तो कितने हैं टोटल, टोटल दे आर 3, पहली चीज। दूसरी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, एटलीस्ट इतना लिखोगे आप। सो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ये कितने नंबर्स हैं टोटल, दे आर 6 इन टोटल। बस अब इन दोनों की वैल्यूज आपको यहां पुट कर, नाउ PE इज इक्वल्स टू 3/6, which is equals to how much, 1, 2, so PE is equals to 1/2, डायरेक्ट नहीं लिखना है हम लोगों को, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना है, सो दैट वी हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ इट, ठीक है। ये बात हमें जब समझ में आ जाएगी, तो जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे देन यू कैन अप्लाई योर फास्ट प्रोसेस। लेकिन अभी इस 3 स्टेप्स को जरूर करना है आपको। फर्स्ट इज योर मेंशन द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उनमें इन दोनों की वैल्यूज, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, उसके बाद उनका रेशियो, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, सो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखते हैं। अब मेरे जो फेवरेबल आउटकम्स है, मेरे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कौन कौन से हैं, उनका एक सेट आप लिख सकते हो। ऑड नंबर्स हैं, तो 1 ऑड है, 3 5, 3, ठीक है। और टोटल आउटकम्स क्या है, ये तो हर बार वही रहेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अब ये जो इवेंट है ना, यहां पर आप ऑड नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है, यही इवेंट है जिसकी बात हम कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू, अब ये कितने नंबर्स हैं टोटल, 3, और ये कितने हैं, 6, ठीक है, ओके। सो दिस इज योर 3/6। नाउ 3/6 इज 1/2, है ना, सिंपल कैलकुलेशन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और इवेंट क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर, इज इक्वल्स टू 1/2। बस, तो पूरे एक्सरसाइज में हमें तीन ही बातें सोचनी, एक फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कौन कौन से होंगे, उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। चलो इसी तरीके से नाउ फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। तो पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और टोटल आउटकम्स कौन कौन से हैं। टोटल आउटकम पहले लिख देंगे तो इसमें से फेवरेबल निकालना आसान हो जाएगा। तो पहले टोटल में देखते हैं, टोटल में मेरा फेवरेबल कौन है, 1, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये बात पता होनी चाहिए, इसमें गलती यही हो सकती है कि इसको भी कंसिडर कर। नाउ 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। तीन प्राइम नंबर है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, इवन, इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, 2। सो 2 इज द इवन प्राइम नंबर। इतना हो गया। अब ये कितना है, एक है, दिस इज 1 and this is again 6. So P, probability of event, and event is your getting an even prime number, is equals to 1/6. So this is already a standard form of the fraction, ठीक है, the lowest form of the fraction, तो ये, so this is your answer. Now let's move to this, and multiple of 6, ठीक है, again देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, मैं इसको इस सीक्वेंस में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला भी रहे कि ये इनका रेशियो बताना है, 1 2 3 4 5 6, ये है। अब इसमें से मल्टीपल ऑफ 6 कौन है, व्हाट इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 और फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, इन दोनों को एक साथ समझ लेते हैं, कई दिनों बाद ये दो वर्ड एक साथ आए हैं। तो ये नंबर है हमारे पास 6, ठीक है। अब हम इसकी दो बातें समझेंगे, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं जस्ट, ठीक है। मल्टीपल्स होते हैं 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, ये क्या है आपके मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो 6, अब 1 2 3 6, ये क्या है, फैक्टर्स। ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल्स। कभी कभी हम ना मल्टीपल देखते ही फैक्टर को दिमाग में ले आते हैं, तो ये बात हमें समझनी है। अब फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो होते हैं जो 6 को डिवाइड कर सके, क्या कर सके, डिवाइड कर सके। और मल्टीपल वो होते हैं जो 6 के मल्टीप्लाई करने पर आते हैं, किसी भी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है दैट इज मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। और फैक्टर क्या है, फैक्टर इज द नंबर विच कैन डिवाइड, परफेक्टली डिवाइड द नंबर, अंडरस्टूड। सो अब यहां पर अगर देखा जाए तो एक 6 है जो इसका मल्टीपल, ठीक है, अगर फैक्टर पूछा होता तो बिल्कुल चेंज हो जाता आंसर, ठीक है। सो बी केयरफुल कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस।
नाउ दिस इज 6, एक 6 है हमारे पास, एंड अब इसका नंबर क्या है 1 और इसके नंबर है 6, तो इसको उल्टा देते हैं। ये हम लोगों ने समझ लिया, एक बार और रिकॉल हो गया। ठीक है, पहले पढ़ा था फैक्टर, मल्टीपल, एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, अब P E इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप एक चीज और सोचो या समझ लेना, वेन एवर यू राइट द आंसर ऑफ द प्रोबेबिलिटी इट शुड बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, उसको 2/6 लिख के मत छोड़ना, ठीक है, 4/6 लिख के मत छोड़ना, यू हैव टू रिड्यूस इट टिल द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म सबको पता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर सिर्फ एक बचता है, दैट इज 1। ठीक है, नो अदर देन 1। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। अब तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू एनालाइज की टोटल नंबर ऑफ लॉटरीज कितनी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉटरीज कितनी है, ये हम लोग लिख देते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ लॉटरी। टोटल नंबर ऑफ लॉटरी कितनी है, दिस इज योर 35। 35 है। ठीक है, 35 में से 5 में तो प्राइज है। ठीक है, प्राइज कितने में है, 5 में प्राइजेस है 5 में, और ब्लैंक कितनी है, ब्लैंक है 30। ये बात आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइज, ठीक है, गेटिंग प्राइज, यही मेरा इवेंट है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्राइजेस, नंबर ऑफ प्राइजेस, पहली बात, रेशियो किससे होगा, टोटल नंबर ऑफ लॉटरीज, टोटल नंबर ऑफ लॉटरीज। नाउ पुट द वैल्यूज, क्या है यहाँ पे 5 है, तो दिस इज माई 5। टोटल कितना है 35, दिस इज 35। सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर लो, so 1 and 7, so what I will get 1/7। so this is the probability of this is the probability of getting the prize। ठीक है, अब आते हैं हम, ये पार्ट तो सबको क्लियर है। ठीक है, दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब एक और इसमें मैंने जोड़ा कि probability of not getting the prize, तो इसको हम दो तीन तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, नॉट गेटिंग प्राइज मीन्स व्हाट, हम बात कर रहे हैं हमारे ब्लैंक आ जाए, क्या आ जाए, हमें ब्लैंक मिल जाए। हम्म, तो नंबर ऑफ ब्लैंक, नॉट गेटिंग प्राइज मतलब क्या, जो हमारा टिकट हो वो ब्लैंक हो, तो नंबर ऑफ ब्लैंक टिकट अपॉन अगेन टोटल नंबर ऑफ लॉट, टोटल नंबर ऑफ लॉट। ठीक है, अब आ गया समझ में, नंबर ऑफ ब्लैंक कितने हैं 30, नंबर ऑफ ब्लैंक इज 30, टोटल तो वही रहेगा, टोटल तो वही रहेगा 35, और आंसर कितना आएगा, दिस इज माई 6 एंड दिस इज माई 7। सो the probability of not getting is 6/7। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इन दोनों का सम हमेशा 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग एंड समथिंग नॉट हैपनिंग, इन दोनों का सम क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी 1। अब देखो, यहां पर आपको प्राइस मिल रहा था, यहां पर नहीं मिल रहा था, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/7 प्लस 1/6
कितना आएगा, सॉरी 6/7, 6/7 इज इक्वल टू 7/7, 7/7 विच इज इक्वल टू 1। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर मुझे नॉट गेटिंग या ब्लैंक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे हम, 1 माइनस गेटिंग द लॉटरी या गेटिंग द प्राइज, 1 माइनस गेटिंग द प्राइज इज ऑल्सो 6/7। ठीक है, सो अगर आपको गेटिंग या हैपनिंग का प्रोबेबिलिटी पता है तो यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1, बस कुछ भी नहीं सोचना उसके। ठीक है, श्योर, अंडरस्टूड।